अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैंने कॉज में ऐसा डाला है कि अगर मैं विज्ञान की बात करूंगा अनुभव के बाद, अगर लोग नहीं समझेगा तो फिर मैं गवर्नमेंट की भी बात करूंगा। ऐसा कब मैंने डाला कॉज? पिछले अवतार। तो ये अवतार में क्या होगा? पहले विज्ञान बताऊंगा, फिर लोग नहीं समझे तो क्या करूंगा? अभी क्या करूं? फिर गवर्नमेंट दे दिया, फिर कहूंगे विज्ञान समझोगे, समझेंगे? तो यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन हुई, तभी आपको विज्ञान समझ में मिला। नहीं तो मैं भी ऐसे डबल बात करता तो आपको अभी भी विज्ञान नहीं समझ में आया। तो ये कॉज की क्या है? ये मेरा आज का पुरस्कार नहीं है, ये कॉज की क्या है? इसीलिए महापुरुष जो होते हैं वो भी ज्ञान तो होता है और अनुभव भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर बताने का संजोग नहीं लाए तो फिर क्या? मैंने कहा ना कि दादा भगवान ने खुद ने कहा कि हमारे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। नहीं निकला मतलब दे है, उनके पास था मगर निकला नहीं, बिकॉज द पीपल दे हैव नो आस्क्ड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द साइंस। साइंस के बारे में प्रश्न किया ही नहीं तो फिर कैसे निकलेगा? इसीलिए विज्ञान यानी अनुभव के रूप में होना ये गलत बात है, और निकलना वो भी होना वो अनुभूति है, निकलना वो कुदरती रचना है, उसमें किसी के पास फ्रीडम नहीं है। और स्वामी जी एक क्वेश्चन मेरा है कि जो तीर्थंकर और जो गंधर रहते हैं उन दोनों के बीच में भी कुछ ऋणानुबंध या कुछ कनेक्शन होता है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि अभी अगली जो चौबीसी है उसमें रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता जी उनके गंधर बनेंगे, तो मतलब वो ऐसा होता है कि तीर्थंकर और गंधर के बीच में भी ऋणानुबंध का कुछ कनेक्शन होता है? हो सकता है, तभी तो बनते हैं ऋणानुबंध हो गए। ऑफ कोर्स मतलब महावीर और गौतम के साथ भी था, तभी तो मिलेंगे, ऋणानुबंध कैसे मिलेंगे? ऐसा चमत्कार थोड़ी होता है। ये व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं कर सकती है, व्यक्ति को जोड़ने का काम कुदरत का है, इंसान का नहीं है। राम को रावण मिला तो कोई सिलेक्ट नहीं किया, कुदरत ने संजोग बनाए, क्योंकि कर्म है। मतलब जो भी तीर्थंकर के साथ गंधर होते हैं वो हर एक का ऐसा होता ही है, बिना ऐसा तो कैसे? सभी गणतंत्र, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है सभी गणतंत्रों का भी लास्ट बर्थ होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने कहा गणधर शिष्य नहीं होते हैं, दे आर नॉट डिसाइपल्स। ये बात हमने पहली बार कही, तो वो शिष्य नहीं। इसका मतलब हमारा भी आपके साथ कुछ ऋणानुबंध है, इसलिए आज हम सब होगा तभी तो मिलते हैं। ये प्रश्न करते हैं उत्तर देता है तो ये तो हिसाब तो है, चमत्कार थोड़ी होता है। कोई भी प्रकार का हिसाब होंगे तभी मिलते हैं और बातचीत, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए ये ऋणानुबंध ही है, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी, चाहे उसका आयुष्य 100 साल का है, 1000 साल का है या लाख साल का है, इसके अंदर उसके जो देशना होती है ना बहुत लिमिटेड होती है। समझ में आया? लाखों की संख्या में देशना नहीं होती है। समझ में आया? उनका आयुष्य दादा भगवान के कहने के मुताबिक 3 लाख साल का आयुष्य है श्रीमंदिर स्वामी का, दादा भगवान के कहने के मुताबिक। जैन धर्म तो अलग सब्जेक्ट है, उनका तो बहुत बड़ा आयुष्य होता है, मगर मैं उनकी बात करता हूँ रेफरेंस को। तो 3 लाख साल का उनका आयुष्य है, तो ऐसा मत समझने का 3 लाख साल में उन्होंने 1 लाख भी देशना दिया है। 15, 20, 25 हजार तो बहुत हो गए मैक्सिमम, क्योंकि
वो कभी आयोजन नहीं करते और आयोजन करने का कहते भी नहीं है। ये तो देवी देवता और समय रचेंगे, भगवान को विनती करे तब मुक्त रहते। उनको क्या है, अभी तो वो शरीर में भी रहते नहीं है। अगर जब समोसन बनाएंगे और विनती करेंगे तो जाएंगे। ये कल्याण भाग तो वितराग प्रभु का होता ही है कि मेरी देशना से जीवों को वो लास्ट समझा के उनको तारू है, वो लास्ट बर्थ में नहीं अगले बर्थ में होता है। अच्छा। लास्ट बर्थ में तो आत्मा में ही रहता अपने में ही रहते है। ये प्रकृति क्या करती है क्या नहीं करती, स्व स्व में रहते हैं। स्व। उसका देशना का आयोजन होता है नहीं होता है भगवान को कोई मतलब नहीं। लास्ट बर्थ में, अगले बर्थ में होता है। आपने जो भान को अगले बर्थ में अवश्य सभी जीव कर्म शास्त्र सब होगा, लास्ट बर्थ में नहीं होता है। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। नहीं वही क्लियर करता है थोड़ा, क्योंकि आप दर्शन उठ जाता हमने है। धर्म को तो जाना है और धर्म का स्टडी भी किया है क्रमिक मार्ग के आधार से, मगर साइंटिफिक एंगल से हमने धर्म को नहीं जाना है और न समझने की कोशिश किया है और न कोई ऐसा समझाने वाला मिला। अभी समझ रहे। तो ये भी एक संजोग है, ये भी एक संजोग है। और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान अभी इस क्षेत्र में भरत क्षेत्र की बात करता हूं, अभी जहां तक ये पंचम आरा चलेगा वहां तक ये विज्ञान के ऊपर ही लोग पीएचडी करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही विज्ञान ऐसा है जो कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं। बाकी सब ज्ञान किसका है, इसका ज्ञान है, इसका ज्ञान है। ठीक है, ये अध्यात्म विज्ञान ही ऐसा है जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित, जिसका कोई क्रिएटर नहीं है। वो तो था, है और रहेगा, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकती है। देयर इज नो मोनोपोली। यस और नो? यस। तो ऐसा कौन कहेगा? ये कलयुग में धर्म वाला तो ऐसा कहेगा एनीवे, और कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त कर। स्वामी एक छोटा सा क्वेश्चन, हमको जितना ज्ञान है समझ रहे जो भी बात, भले वो आध्यात्मिक विज्ञान की हो, थोड़ा बहुत अपने शास्त्र की भी हो, तो ये समझ रहे तो भी शास्त्र भी जो पहले समझा था उससे अभी ज्यादा कुछ खुल रहा है कि भाई पहले शास्त्र वही का वही रहेगा। जब आपकी दृष्टि खुल गई तो शास्त्र भी आपको और डीपली समझ में आया। वही मैं कहना चाह रही हूँ, सिंपल बात। अच्छा, तो मैं कह रही कि अगर हमारा समझ में आ रहा है, हमारे पास हम पिछले अवतार में से ये ज्ञान अनुभव के रूप में लेकर आए थे। अच्छा। मगर इस समय छोटी उम्र में मालूम नहीं था, मगर छोटी उम्र में 9 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक विश्व के 33 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन में कर चुका था। 33 रिलीजन। अभी आप समझ सकते हैं 9 से 16 साल तक, जिसको टीनेजर्स कहते हैं। मगर क्यों समझ में आया? क्योंकि विजन लेकर आया। नहीं तो किताब पढ़ने में किसको इंटरेस्ट होता है? तो ये कमिंग इवेंट कार्व्स देयर शैडोज बिफोर, ये रिजल्ट है, ये आज का पुरुषार्थ नहीं। मैंने बार-बार कहा है। और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि अनुभवी पुरुष किसको कहते हैं, जिसकी भाषा वाणी स्वयं होती है। वो किताबों पढ़ के या प्रिपेयर होके आते नहीं, वो प्रिपेयर ही होते हैं।